ये पृथ्वी, ये सूरज, ये चांद, ये सितारे, ये सारा ब्रह्मांड नियमों के अनुसार चलता है। नियम के अनुसार, समय के अनुसार, डिसिप्लिन के अनुसार, उसी डेट पे, उसी समय पे वहीं होता है जहां उसको होना चाहिए। तो आपके क्या नियम है? आपके भी कुछ नियम होंगे, आपकी कुछ प्रायोरिटीज होंगी। अगर हैं तो क्या आप उनका उसी तरह से पालन कर रहे हैं? क्योंकि अगर आप पालन कर रहे हैं यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, तो एक दिन आपका भाग्योदय अवश्य होगा। अगर आप पालन नहीं कर रहे हैं तो आप प्रकृति के अगेंस्ट जा रहे हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? असुर। सुर मतलब जो सुर में है, जो ताल में है, जो हारमोनी में है, जो नियमों के अकॉर्डिंग चल रहा है। असुर जो अपने नियमों का पालन नहीं कर रहा, उसको पता तो है क्या सही है पर वो कर नहीं रहा है। तो आप किस रास्ते पर हैं? अगर आप सही रास्ते पर हैं, यकीन मानिए आपका चार्ट कैसा भी हो, आपकी दशा महादशाएं कैसी हो फिलहाल में, पर आगे चलकर धीरे धीरे आप भाग्योदय की तरफ बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और हाजिर हूं लेकर कन्या के लिए फरवरी का राशिफल, इस साल का दूसरा महीना जो कि अति विशेष है। और वो क्या लेकर आया है आपके जीवन में, चाहे वो आपका करियर है, पढ़ाई लिखाई है, काम धंधा है, बिजनेस है, धन है, प्रेम है, परिवार है, माता पिता हैं, सौभाग्य है, भाग्य है, हेल्थ है, स्पिरिचुअलिटी है, अध्यात्म है, जीवन के सारे जितने भी क्षेत्र हैं, पॉलिटिक्स है, राजगद्दी है, स्टॉक मार्केट है, सबके बारे में बातें करेंगे। कहाँ किस बात का ध्यान रखना है, कौन सी घटना, किस चीज़ से संबंधित चीज़ें कब किस तारीख को हो सकती हैं, सब कुछ देखेंगे। पर सबसे पहले देखते हैं कि कौन सा ग्रह किस राशि में गोचर कर रहा है। तो यह है आपके ग्रहों की स्थिति। आप देख सकते हैं कि यहाँ प्रथम भाव में, भाव ये प्रथम ही है पर 6 नंबर जो लिखा ना दिखाता है कन्या राशि को। हर एक ग्रह को 2 राशि दी गई है सूर्य और चंद्रमा के अलावा। सूर्य की एक राशि है जिसको हम सिंह कहते हैं, सिंह राशि, ये सूर्य की है, 5 नंबर से दिखाते हैं। चंद्रमा को भी एक ही राशि है, इसको 4 नंबर से दिखाते हैं चंद्रमा। बाकी सबको 2 राशियां हैं। तो राशि को हम कैसे जाने कहां पर कौन सी राशि है? वो नंबर से। जैसे 1 कहीं पे लिखा है तो मतलब मेष राशि है, 2 लिखा है तो वृषभ राशि है। स्वामी उसका उसके सामने मैंने लिख दिया। जैसे 1 मेष राशि मंगल, 2 वृषभ शुक्र, 3 मिथुन बुध, चंद्रमा और सूर्य की एक राशि। 6 मतलब जहां पर 6 लिखा है वो कौन सी होगी? कन्या राशि। उसके स्वामी कौन होंगे? बुध। इसलिए आपके स्वामी बुध है और आपकी राशि कन्या है, इसलिए यहाँ पर 6 नंबर आ गया। अब यहाँ पर केतु आए हुए हैं पहले भाव में, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव। चतुर्थ भाव में धनु राशि, 9 नंबर की कौन सी राशि है? धनु। 9 नंबर धनु राशि गुरु है। इसमें इसके स्वामी यहाँ पर कौन गोचर कर रहे हैं? शुक्र गोचर कर रहे हैं आपके 12 तारीख तक। 12 तारीख के बाद यही शुक्र मकर राशि में, जिसको हम 10 नंबर से दिखाते हैं, यहाँ पे पहुंच जाएंगे। तो ये शुक्र की गति रहेगी। मंगल की बात करें, मंगल 5 फरवरी को, 5 फरवरी तक यहीं रहेंगे पर 5 को यहाँ पहुंच जाएंगे। तो मैंने यहीं दिखा दिया कि पूरे महीने फिर यहाँ पर रहने वाले हैं। और यहाँ पर मंगल उच्च के होते हैं। उच्च का ग्रह नॉर्मली स्ट्रांगली रिजल्ट देता है। कई बार लोग समझते हैं उच्च का है तो बहुत बढ़िया ही होगा या नीच का है तो बहुत खराब होगा। उच्च का मतलब स्ट्रांग, वो आपके लिए क्या रिजल्ट देगा इस पर हम बातें करेंगे। तो मंगल बहुत स्ट्रांग हो रहे हैं, इसी वजह से महीना विशेष है, उच्च के हो रहे हैं। सेनापति मंगल जो है बुध, आपके राशि के स्वामी, पंचम भाव में मकर राशि में गोचर करेंगे। पर 20 तारीख को ये फिर आपके कुंभ में चले जाएंगे, आपके 6ठे भाव में चले जाएंगे। ऐसे रहेगा आपके राशि के स्वामी का गोचर। बुध आपके राशि के स्वामी हैं। सूर्य की बात करें तो सूर्य जो है आपका 13 तारीख तक यहाँ रहेंगे पंचम भाव में मकर राशि में, और 13 तारीख को फिर 6ठे भाव में चले जाएंगे। इसीलिए इस महीने 13 तारीख को कुंभ संक्रांति होगी। कुंभ राशि में जाएंगे तो कुंभ संक्रांति। शनि आपके 6ठे भाव में कुंभ राशि में गोचर कर ही रहे हैं। शनि का गोचर यहाँ पर शुभ है। राहु आपके 7वें भाव में गोचर कर रहे हैं मीन राशि में। 12 नंबर मतलब मीन राशि, इसका स्वामी गुरु होता है। और मंगल जो है वो गुरु की राशि में गोचर कर रहे हैं यहाँ पर मतलब अष्टम भाव में। अष्टम भाव है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये ऐसे भाव है। इनके अंदर जो नंबर लिखा है ये राशियां हैं। अब आ जाते हैं रिजल्ट के ऊपर। जो बड़े परिवर्तन होते हैं वो देखते हैं। देखिए आपके राशि के स्वामी 20 तारीख तक पंचम भाव में रहेंगे। 20 फरवरी को वो कुंभ में जाएंगे 6ठे भाव में। और पंचम भाव पढ़ाई लिखाई का है, संतान का है, एजुकेशन का है, स्टॉक मार्केट का है। ये जो भाव है पावर का भी है, पोजीशन का भी है। तो आपको पावर पोजीशन मिल सकती है, पढ़ाई लिखाई में आप अच्छा करोगे, संतान की लाइफ में कुछ अचीवमेंट यहाँ पे आ सकते हैं, इस चीज़ की संभावना बनती है। वो भी खासकर 5
13, 22, 23 तारीख को, क्योंकि इस दिन बुध का प्रभाव थोड़ा बढ़ रहा है। और दिनों पर भी प्रभाव है, पर इस दिन थोड़ा ज़्यादा है, आप ऐसे कह सकते हो इस महीने। पर कुछ खास बातों का ध्यान रखना होगा, क्योंकि 20 तारीख तक बुध जब यहाँ पर है, यहाँ पर मंगल भी है। 12 के बाद यहाँ शुक्र आ जाएंगे, पर 20 तारीख तक मंगल भी यहाँ पर है। और मंगल और बुध हो तो वाणी का ध्यान रखना होता है। हमारी वाणी कभी कभी ना एक्स्ट्रा ऑनेस्ट हो सकती है, हम कुछ ज़्यादा बोल सकते हैं। वैसे तो कन्या वाले बहुत सोच समझ के बोलते हैं, साफ सफाई पसंद करते हैं, उनके अंदर दया वगैरह रहती है काफ़ी हद तक। डॉक्टर्स हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं, अकाउंट्स वगैरह में कन्या वाले हो सकते हैं। पर फिर भी अगर मंगल साथ में आ रहे हैं तो या तो वाणी और आपकी जो प्रथम संतान होती है वो थोड़ी सी नॉटी रह सकती है। हो सकता है आपकी बात ना माने, उसके साथ कुछ मतभेद की स्थिति भी यहाँ मंगल बना सकते हैं। मंगल उच्च के हो रहे हैं और अष्टम भाव का स्वामी उच्च का हो रहा है, तो ऐसे व्यक्तियों को इनहेरिटेंस मिलती है अपने माता पिता से, तो वो भी आपका योग बना हुआ है। ऐसे में जो बच्चे जन्म लेंगे उनको अपने माता पिता के थ्रू कुछ ना कुछ धन, ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो उन्होंने खुद नहीं कमाई। माता पिता के थ्रू या हस्बैंड के थ्रू, जिनका भी मंगल यहाँ पर होगा उनको कुछ ना कुछ मिला जरूर होगा विरासत में। और वैसे मंगल का जो प्रभाव इस महीने आ रहा है वो है 1, 9, 10, 18, 28 और 19 तारीख। इस बात को हमको ध्यान में रखना है। ये मंगल और क्या करेंगे, ये मंगल यहाँ से अष्टम भाव को देखेंगे, यहाँ पर गुरु बैठे हैं, तो स्टॉक मार्केट से लाभ आपको करा सकते हैं। स्टॉक मार्केट से मतलब आपने जो कोई स्टॉक खरीद रखा है उसका अचानक से पैसा बढ़ सकता है। अभी खरीदने को नहीं कह रहा हूँ मैं, अगर आपने खरीद रखा है तो उसका पैसा बढ़ेगा, और ऐसी स्थिति में बढ़ेगा जब और लोग कह रहे होंगे कि भाई नहीं बढ़ सकता। इस तरह की कुछ सरप्राइज्ड जो है ना वो आपको स्टॉक मार्केट के क्षेत्र में देखने को मिलेंगे। जब औरों का नीचे जाएगा तो आपको ऊपर आए, इस तरह की स्थिति यहाँ पे बनेगी। इसके साथ साथ आपको अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, इंट्यूशन में अगर रुचि है और आप उस क्षेत्र में काम कर रहे हो तो फिर आपको वहाँ सफलता दिला सकता है। आपके वाणी का प्रभाव बढ़ने वाला है, आप समाज के सामने आ सकते हो, आप दुनिया के सामने आ सकते हो। कोई प्रोजेक्ट, कोई बात, किसी का विचार आप कर रहे थे, ये बात मैं कह दूंगा, बता दूंगा, चाहे वो अपने ऑफिस में है या घर में है या फिर परिवार में है, या फिर आप दुनिया के सामने कुछ बुक लाने वाले थे अपनी, या इंस्टाग्राम पे कुछ ब्लॉग बनाने की सोच रहे थे, तो उस चीज़ की शुरुआत इस महीने हो सकती है। इसके साथ साथ यहाँ पर एकादश भाव पर आपकी जो मंगल की दृष्टि है, तो आपके कुछ ही फ्रेंड्स से आपकी अनबन हो सकती है, कुछ फ्रेंड्स से आपकी अनबन हो सकती है, पर आपके जो सबसे नज़दीक दोस्त हैं वो आपके पास ही रहेंगे, साथ ही रहेंगे। इस बात के लिए मंगल यहाँ पर अच्छा है, क्योंकि नीच की दृष्टि है तो बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं होते हैं इस स्थिति में। 12वें भाव पर दृष्टि, विदेशों से कोई ना कोई रिश्ता जरूर बनेगा, या तो किसी बाहरी व्यक्ति से आपकी मुलाकात होगी। कभी कभी ऐसा होता है हम भले ही अपने घर पर ही हैं, पर हम ऐसी चीज़ें देखने लगते हैं जो फॉरेन से, विदेशों से जुड़ी हुई हैं। विदेशों के कल्चर्स में आपका इंटरेस्ट आ सकता है, खासकर इस तरह का, जैसे ग्रीस है आपका, जो रॉयल कल्चर जहाँ कहीं का रहा है, उस तरह की चीज़ों का, बाहर के किंगडम्स के बारे में पढ़ना, इस तरह के वीडियो ऑडियो आप सुनने लग सकते हैं, आपके सामने आ सकते हैं सडनली इस महीने, ये आप ध्यान दीजिएगा। इसके साथ साथ ये मंगल तो हो ही गया। बुध की हम बात कर रहे थे कि वाणी का हमको थोड़ा सा ख्याल रखना है, वाणी का ध्यान रखना है। रिश्तों में भी गुस्से पे थोड़ा नियंत्रण रखना है। ये मंगल कभी कभी क्रोध दिला देते हैं, क्योंकि काल पुरुष की राशि में ये पंचम भाव है जो आगे की प्लानिंग होती है। ये आगे की एक, वो बोलते हैं ना कि भविष्य देखता है व्यक्ति अपना, कि भाई ये होगा, ऐसे करेंगे तो ये होना चाहिए। वहां पे मंगल आ रहे हैं तो थोड़ी जल्दबाजी रह सकती है, उसमें स्ट्रांग बनाता है पंचम भाव में मंगल का आना, लॉजिकल आपको बनाता है। पर आपकी संतान के साथ या आपकी प्रथम जो संतान होती है वो बहुत इमोशनल होती है इस समय में, इस महीने में उसका जो एटीट्यूड है थोड़ा इमोशनल हो सकता है। उसके स्वास्थ्य का भी हल्का सा ध्यान रखने को यहाँ मंगल और बुध कह रहे हैं। प्यार के मामले में कहा जाए तो आप कहेंगे 20 तारीख तक ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा बढ़िया है। 20 तारीख के बाद थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखना है। 20 तारीख तक कम्युनिकेशन आपस में बना के रखें तो प्यार के लिए ठीक है, प्यार मोहब्बत के लिए ठीक ही है। मिसअंडरस्टैंडिंग को बढ़ने ना दें, कोई बात है तो एक दूसरे को बताएं ज़रूर। ये ना सोचें कि वो क्या सोचेगी या वो क्या सोचेगा, क्योंकि सप्तम भाव में भी राहु बैठे हुए हैं। सप्तम भाव में राहु बैठे हैं, ये आपको नई रिश्तों की तरफ तो प्रेरित करेंगे, आपके जीवन में किसी को लाएंगे। आपकी मुलाकात किसी से हो सकती है, हो सकता है वो दूसरे कास्ट, कल्चर या आपके एज से छोटा या बड़ा हो, इस तरह की संभावनाएं बनती है। यात्राओं की तरफ भी ये राहु प्रेरित करने वाले हैं। पर जो लोग पहले से रिश्तों में हैं वहां आपको थोड़ा लॉयल्टी को बना के रखना होगा। जिंदगी में वही लोग कामयाब होते हैं जिनके रिश्तों में वफादारी होती है, जिनके कर्म में ईमानदारी होती है, ईमानदार होते हैं। ऐसे नहीं जो कह रहे हैं कुछ कर रहे हैं कुछ, तब फिर गड़बड़ हो जाएगी।
आप बाहर से भले ही कितने अच्छे बने रह जाओ, आपको खुद पता होगा कि आपने जो कहा वो करा नहीं, और कामयाबी फिर उस स्थिति में मुश्किल है। तो राहु क्या कह रहा है कि अपने आप से चीटिंग नहीं करनी है, अपनों से चीटिंग नहीं करनी है, व्यापार में, पार्टनरशिप में ईमानदारी से के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करनी है। कोई भी लोभ, काम, क्रोध, ये सब जो होता है ना, राहु थोड़ा बढ़ा देता है। उस चक्कर में कभी कभी राहु जो है ना आउट ऑफ द बॉक्स, या कह सकते हो कुछ ऐसी टिड़कम बढ़ाने की कोशिश करता है जिसकी वजह से फिर रिश्तों में, बिजनेस में, पार्टनरशिप में नुकसान वगैरह हो सकता है। अगर ऐसा ना करे तो फिर फॉरेन चीज़ों से, विदेशी चीज़ों से, आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया से बहुत बड़ा लाभ भी है राहु आपको दे सकता है, देता ही है। कुंडली में अच्छा होना चाहिए, राजयोग कारक वगैरह होना चाहिए, योग कारक होना चाहिए, भले ही नीच का हो, शत्रु राशि में हो, पर अगर योग कारक है, अच्छे योग बना रहा है, नवांशा में अच्छा है, दशांशा में अच्छे योगों से दष्ट है, तो वो आपको अवश्य फल देगा, ऐसा हमारे ऋषियों ने कहा है। इसके साथ साथ ही राहु के जो प्रभाव जो हैं वो कब बढ़ेंगे, वो आपके प्रभाव बढ़ेंगे 2, 11, 20 और 29 तारीख। तो इस दिन थोड़ा इन बातों का हमको ध्यान में रखना है। राहु नए फ्रेंड्स ला सकते हैं और लाइफ में कुछ नई चीज़ें आपके सामने लाएंगे जो आपने पहले महसूस नहीं की, जो नई चीज़ें डिस्कवर करोगे, नई चीज़ों की आपकी तरफ ध्यान जाएगा। पर केतु क्या कह रहे हैं, केतु यहाँ कह रहे हैं कि सारा फोकस सब बाहर ही मत लगाओ, सारा फोकस पर, रिश्तों पर, बिजनेस पर बाहर ही मत लगाओ, खुद अपने अंदर भी देखो, अपनी इंट्यूशन पे भी ध्यान दो, थोड़ा सा ध्यान भी करो, थोड़ा सा थमो भी, एकदम भागते मत रहो, ये केतु कहना चाह रहे हैं। अदरवाइज आप गलती कर सकते हो, यहाँ केतु की ये बात है। कभी कभी केतु जब पहले भाव में आते हैं तो व्यक्ति को थोड़ा सा नजर भी लगती है, मतलब ऐसे व्यक्ति को अपना जो काम है ना वो पूरा करने के बाद, एकम्प्लिश करने के बाद ही दुनिया को बताना चाहिए। ऐसा नहीं कि जस्ट थोड़ा सा आपका लाभ होना शुरू हुआ तो आप कहने लगे भैया बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा चल रहा है, हम तो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, थोड़ा नजर वगैरह लगने का चांस रहता है, ऐसा कहा गया है। भगवान श्री गणेश की पूजा करना, कुत्तों को रोटी वगैरह या जो भी उनका थोड़ा ख्याल करना, कोई कुत्ता बीमार है आपके आसपास तो उसका इलाज वगैरह करा देना, और ये सब करुणावश होना चाहिए, मन वश होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने कहा फिर आप कर रहे हो, वैसे आप किसी प्राणी को देखते हो तो आपके अंदर दया नहीं है तो फिर वो काम नहीं करेगा। ऐसे ही राहु का भी है, बुधवार शनिवार के दिन जो आपके अछूत, अछूत मतलब जिनको लोगों ने छोड़ दिया, जिनकी लोग ज्यादा केयर नहीं करते हैं, गरीब हैं, वृद्ध हैं, ओल्ड हैं, बीमार हैं, ऐसे लोग हैं, उनके प्रति कुछ जो भी आपका मन करे उनको हेल्प करने के लिए, चाहे वो फिजिकल हेल्प हो सकती है, बातों से हेल्प हो सकती है, उनकी केयर करना, उनको कपड़े वगैरह देना, उनका थोड़ा ध्यान रखना, ये सब आपको करना चाहिए। तो राहु शुभ रहते हैं, अच्छे रहते हैं। ज्वार बाजरा को, पक्षियों को डालना भी राहु केतु का बहुत उत्तम उपाय है। माँ सरस्वती की पूजा राहु के लिए और गणेश जी की पूजा हम केतु के लिए करते हैं। तो ये सारी चीजें हमको मन से करनी होती हैं, दिल से करनी होती हैं, निष्काम भाव से करनी होती हैं, तब उसका रिजल्ट आता है, वो भी समय लगता है। अब गुरु की बात कर लेते हैं। देखिए गुरु का गोचर अष्टम भाव में, शुक्र का गोचर तो अच्छा होता है, बुध का भी ठीक होता है, गुरु का हम बहुत बढ़िया नहीं मानते हैं, इसीलिए मई तक थोड़ा सा संघर्ष तो रहने वाला है। हालांकि धन की कोई विशेष प्रॉब्लम नहीं आएगी, और आपके क्योंकि धन के भाव पर, पारिवारिक बिजनेस के भाव पर, फैमिली के भाव पर गुरु की दृष्टि रिश्तों के भाव पर भी है एक तरह से, क्योंकि तुला राशि है, जो गुरु जो है उसकी पॉसिबिलिटी को बढ़ा रहे हैं, पर फिर भी थोड़ा सा रिश्तों में, पढ़ाई लिखाई में और संतान का हमको केयर रखनी चाहिए इस महीने। और गुरु का जो प्रभाव बढ़ेगा वो 3, 12, 21, 20, तो इस दिन आपको संतान के मामले में, शिक्षा के मामले में, धन के मामले में कोई बहुत बड़ा निर्णय नहीं लेना चाहिए, फिर सोच समझ कर निर्णय लेना चाहिए। शादी विवाह के लिए जो महीना है बहुत ग्रेट नहीं है, पर राहु आपको शादी की तरफ, विवाह की तरफ ले जा सकते हैं। अनएक्सपेक्टेड किसी के जीवन में कोई आ भी सकता है, तो शुभ तारीखें जो हैं विवाह के लिए, बंधन के लिए, व्यापार के लिए भी आप कह सकते हो 4, 6, 7, 8, 12, 13, 17, 24, 25, 26, 29 तारीख बढ़िया हैं। वाहन से संबंधित कोई काम कराना है तो उसके लिए 1, 2, 4, 18, 21, 22, 29 तारीख काफ़ी अच्छी है। और घर से संबंधित अगर कोई काम है तो 4, 6, 13, 18, 23, 24 को आप करा सकते हैं। तिथियां शुभ हैं। ये जो तिथियां हैं ये नक्षत्र, डे, तिथि, वार, इन सबको ध्यान में रख के आपको बताई गई हैं। इसके बाद राहु केतु को भी हमने देख लिया, गुरु को देख लिया। गुरु की दृष्टि आपको क्या करा सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 विदेश ले जा सकती है, बाहर ले जा सकती है, अकल्ट एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष में रुचि दिला सकती है, वाणी के काम में आपको सफलता दिला सकती है। घर, गाड़ी, भूमि, वाहन, बंगले से संबंधित कोई
काम भी करा सकती है, क्योंकि नवमी जो दृष्टि है वो गुरु की यहाँ आ रही है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर नौवीं दृष्टि आ रही है गुरु की, उन्हीं का खुद का भाव है। तो घर गाड़ी भूमि वाहन बंगले का योग जो है मई तक काफी बना हुआ है। भले ही खुद में गुरु अष्टम में बहुत ज्यादा पॉजिटिव ना हो, तो अपने सास ससुर के साथ थोड़ा सा हमको ध्यान रखना है, उनके साथ कुछ मतभेद हो सकता है। तो ये गुरु का भी हो गया। शनि की बात कर लेते हैं। शनि का यूं तो गोचर यहाँ पर अच्छा कहा गया है, और सूर्य यहाँ पर आ रहे हैं 13 तारीख के बाद, पिता पुत्र का मिलन हो रहा है। शनि जो है पुत्र हैं भगवान सूर्य के, और इस दिन किसी नई चीज की शुरुआत होती है, लाइफ में कुछ नई बातें होती हैं जब कुंभ राशि में शनि के साथ सूर्य आ रहे हैं। गवर्नमेंट में का जॉब परिवर्तन किसी का हो सकता है, चेंजेज आ सकते हैं जॉब में। और कब इसकी ज़्यादा चांसेस है जॉब में कोई परिवर्तन होना, चेंज आना, बॉस का बदलना, ये सब 4 12 13 21 22 को ऐसा हो सकता है। इसके साथ साथ ये जो शनि है आपको विदेश फॉरेन आदि के लिए प्रेरित कर सकते हैं, आपके प्रयासों में सफलता दिलाएंगे। शनि का गोचर आपके लिए शुभ ही है, यहाँ पे अच्छा है। इसके साथ साथ घर जमीन से संबंधित कोई इवेंट भी 4 12 13 21 22 को आपका हो सकता है। शनि अच्छे हैं, गुरु कह सकते हैं कि ठीक ठीक हैं, राहु भी ठीक हैं, और बुध का गोचर आपका 20 तारीख तक अच्छा है। 20 के बाद बुध यहाँ आ रहे हैं, तो थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखें, स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा केयर करें। बाकी कंपटीशन आदि में वो आपको विजय दिलाएंगे। बुध में जो स्वास्थ्य का जो है वो 22 और 23 को थोड़ा सा आपको ख्याल रखना है स्वास्थ्य कि कुछ पेट खराब रह सकता है, या थोड़ा बहुत टेम्परेचर हो सकता है इस दिन, इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। तो सारे ग्रह हमने देख लिए। शुक्र की बात बची है। शुक्र यहाँ पर ही रहेंगे आपके 12 तारीख तक। जब तक यहाँ पर है तो भाग्य का स्वामी चतुर्थ में बैठा है, तो घर गाड़ी भूमि वाहन बंगले से संबंधित कुछ अच्छा है, कुछ ऑस्पिशियस चीज हो सकती है। पढ़ाई लिखाई के लिए भी अच्छा है, प्रेम के लिए भी अच्छा है, स्टॉक मार्केट के लिए भी अच्छा है। इसके बाद पंचम में भी शुक्र का गोचर अच्छा आ रहा है, तो भाग्य का साथ आपको कहीं ना कहीं अच्छा रहेगा। पिता के लिए महीना बढ़िया है। माता की बात करें तो वहां हमको माता के साथ रिश्तों में थोड़ा बना के रखना है। माता के स्वास्थ्य में भी थोड़ा बहुत डिफरेंस, मतलब बहुत ग्रेट नहीं कह सकते। आपकी जो भाभियाँ होती हैं, अगर आपकी भाभी हैं तो आपकी जो बड़ी भाभी हैं उनकी लाइफ में कुछ बड़े चेंजेस आ सकते हैं इस महीने मंगल की वजह से। ये भाव बड़ी भाभी को दिखाता है, ये भाव आपकी छोटी भाभी को दिखाता है। ये भाव कहीं ना कहीं आपकी संतान का भी है, तो आपकी संतान के लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण ये है। पढ़ाई लिखाई के मामले में कुछ बड़ा इवेंट हो सकता है यहाँ पर। पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन, गुरु, ये पंचम भाव इस चीज़ों का होता है। तो सारा हमने देख लिया। अब बढ़ जाते हैं त्योहारों की तरफ। देखिए 13 तारीख की बसंत पंचमी है और सरस्वती पूजा है। इसी वजह से इस महीने जो है ना, विद्या आरंभ करने के लिए, एजुकेशन, किसी नई चीज़ सीखने के लिए जो मुहूर्त है वो बहुत ज़्यादा है और काफ़ी शुभ हैं। 1 4 7 11 14 15 18 21 25 28 29 ये जो तारीख हैं, ओवरऑल पूरे महीने में देखा जाए तो इसके अलावा 5 9 13 15 17 19 22 25 28 इन सब चीज़ों के अलावा कुछ करना है तो ये शुभ तारीखें हैं। उनमें से भी 3 सबसे शुभ तारीखें 17 19 और 22 हैं। जब आपको पता ना हो कि भाई ये शुभ है या नहीं शुभ है, तो इस दिन आप कर सकते हैं। 6 तारीख को शतिल्ला एकादशी है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 7 तारीख को प्रदोष व्रत है। 8 तारीख को शिवरात्रि है, ओम नमः शिवाय। 9 तारीख को अमावस्या है, आपका माघ अमावस्या है। 19 तारीख को जया एकादशी है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय। 21 को प्रदोष व्रत है। 13 तारीख को कुंभ संक्रांति है। जैसे हमने बात की थी कि सूर्य जो है कुंभ राशि में आ रहे हैं, इससे पहले ये सूर्य यहाँ पे रहेंगे, जो पहले महीने से यहीं पे चल रहे हैं। इसके बारे में हम बात कर चुके हैं कि संतान पे खर्च होना, विदेश यात्रा का होना, बाहर जाना, स्टॉक मार्केट में कुछ लॉस भी रह सकता है पिछले महीने पर। इसके बाद जब यहाँ पर आएंगे तो ये बेटर गोचर है, कंपटीशन आदि में आपको विजय दिलाएगा। 24 तारीख की माघा पूर्णिमा है। 28 की संकष्टी की पूर्णिमा है, अमावस्या है, संकष्टी हर महीने आते हैं। इन दिन फास्ट करना, साफ सफाई करना, पुरानी वस्तुओं का दान करना, ये कहीं ना कहीं हमारा बनता है, हमें करना चाहिए। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लूंगा। अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक आशा है आप अपना ख्याल रखेंगे, अपनों का भी ख्याल रखेंगे, सभी का ख्याल रखेंगे। छोटी मोटी कोई बात होती है तो उस पर ध्यान नहीं देंगे, अपना लक्ष्य अपने गोल की तरफ रखेंगे, कुछ ना कुछ बढ़िया देखते रहेंगे, सीखते रहेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब करें अगर आपने नहीं किया है, घंटी वाला बटन दबा सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।